मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वह मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को भी, जो हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने संविधान की ड्राफ्टिंग के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग के कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। यह बाबा साहेब के भाषण का वह अंश है जो उन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को प्रस्तुत करते हुए दिया था। इस दिन संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया गया जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर के अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। इसी की याद में 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि संविधान सभा की ज़्यादातर बैठकों में औसतन 300 सदस्य मौजूद रहते हैं और सभी सदस्यों को संविधान के निर्माण में समान अधिकार प्राप्त था। तो आखिर क्यों डॉक्टर अम्बेडकर को ही संविधान का मुख्य वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है? इसका जवाब है कि संविधान बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत डॉक्टर अम्बेडकर ने ही की थी। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा लिखने वाले माइकल ब्रेचर ने अपनी पुस्तक नेहरू अ पॉलिटिकल बायोग्राफी में अम्बेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना और उनकी भूमिका को संविधान निर्माण में फील्ड जनरल के रूप में रेखांकित किया। नेहरू अ पॉलिटिकल बायोग्राफी द्वारा माइकल पिक्चर 1959 संविधान सभा के समक्ष संविधान प्रस्तुत करते हुए अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने गरिमा और विनम्रता के साथ इतने कम समय में इतना मुकम्मल और विस्तृत संविधान तैयार करने का श्रेय अपने सहयोगियों को दिया। लेकिन पूरी संविधान सभा इस तथ्य से परिचित थी कि यह एक महान नेतृत्वकर्ता का अपने सहयोगियों के प्रति प्रेम और विनम्रता से भरा आभार है। अम्बेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसकी जिम्मेदारी संविधान का लिखित प्रारूप प्रस्तुत करना था। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। संविधान को अंतिम रूप देने में डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका को रेखांकित करते हुए भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी की एक सदस्य TT कृष्णाचारी, इन्होंने नवंबर 1948 में संविधान सभा के सामने कहा था, संभवतः सदन इस बात से अवगत है कि अपने ड्राफ्टिंग कमेटी में जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया है उनमें एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह अन्य सदस्य आ चुके हैं और एक की इसी बीच मृत्यु हो चुकी है और उनकी जगह कोई नए सदस्य नहीं आए। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान भरा नहीं गया। एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे हुए थे और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे थे। 1-2 व्यक्ति दिल्ली से बहुत दूर थे और संभवतः है कि अस्वस्थ की वजह से कमेटी की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाए। तो कुल मिलाकर यही हुआ कि इस संविधान के लिखने का भार डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर ही आ पड़ा है। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हम सबको उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम दिया है। संविधान सभा में अम्बेडकर की भूमिका कम करके आंकने वाले अरुण शौरी जैसे लोगों का जवाब देते हुए अम्बेडकर की गंभीर अध्यक्षता प्रस्तोष जाफरे लिखते हैं कि हमें ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका एक बार फिर आकलन करना चाहिए। यह कमेटी सिर्फ संविधान के प्रारंभिक पाठक को लिखने के लिए जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि उसको यह जिम्मा सौंपा गया था वह विभिन्न समितियों द्वारा भेजे गए अनुच्छेदों के आधार पर संविधान का लिखित पाठ तैयार करे, जिसे बाद में संविधान सभा के सामने पेश किया जाए। सभा के समक्ष कई मसवीदे पढ़े गए और हर बार ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों ने चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया था। अधिकांश बार यह जिम्मेदारी डॉक्टर अम्बेडकर ने ही निभाई थी। क्रिस्टोजाफरलो भीमराव अम्बेडकर एक जीवनी 130 इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए प्रमुख समाजशास्त्री प्रोफेसर गेल अम्बेड लिखित है। संविधान का प्रारूप करते समय उनके विवादित मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस होती थी। इन सभी मामलों के संबंध में अम्बेडकर ने चर्चा को दिशा दी, अपने विचार व्यक्त किया और मामलों पर सर्वसम्मत लाने का प्रयास किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उन चंद लोगों में शामिल थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य होने के साथ साथ सिर्फ 15 समितियों में एक से अधिक समितियों के सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका चयन उनकी राजनीतिक योग्यता और कानूनी दक्षता के चलते हुए था। संविधान को लिखने विभिन्न अनुच्छेदों प्रावधानों के संदर्भ में संविधान सभा में उठने वाले सवालों का जवाब देने, विभिन्न विपरीत और कभी-कभी उलट से दिखते प्रावधानों के बीच संतुलन कायम करने और संविधान को भारतीय समाज के एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप प्रस्तुत करने में डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और धर्म, जाति, लिंग और अन्य किसी भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए गरिमा में जीवन भारतीय संविधान का दर्शन एवं आदर्श है। यह सारे शब्द डॉक्टर अम्बेडकर के शब्द और विचार संसार के बीच शब्द हैं।
इस शब्दों के निहितार्थ को भारतीय समाज में व्यवहार में उतारने के लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। इसकी छाप भारतीय संविधान में देखी जा सकती है। भारत का नया संविधान काफी हद तक 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1928 के नेहरू रिपोर्ट पर आधारित है, मगर इसको अंतिम रूप देने के पूरे दौर में अम्बेडकर का प्रभाव बहुत गहरा है। डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान की सामर्थ्य एवं सीमाओं से भी अवगत है। संविधान सभा के अंतिम भाषण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह अंततः बुरा साबित होगा यदि उसे चलाने वाले लोग बुरे हैं, और संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, वह अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे हैं। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत को एक ऐसा संविधान बनाकर दिया जो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता है। एक ऐसा संविधान जो हर किसी को समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का पाठ पढ़ाता है। एक ऐसा संविधान जो सामाजिक न्याय की गारंटी है। इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत के संविधान के जनक कहने के पीछे उनके संविधान के निर्माण में किए गए महत्वपूर्ण योगदान के कारण एक महत्वपूर्ण उपनाम मिला। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।